ओम शांति। 15 सितंबर बाबा याद दिला रहे हैं, तुम मुझे ढूंढते आते थे भक्ति में, भक्ति करते, यज्ञ तप करते, दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते हुए आए, लेकिन तुम अंधकार में ही रहे। तुम मुझे नहीं जान सके। मैं ही आकर तुम्हें अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाद में तुम हिंदू कहलाए और हिंदू अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अब तुम्हें युक्ति से सबको ज्ञान देना है, तो जो कन्वर्ट हुए हैं वो वापिस आने लगेंगे। और ये समाज भी तुम्हारे पास बहुत आते हैं, सिख भी बहुत आते हैं, जैनी भी बहुत आते हैं। जो कन्वर्ट हो गए वो सब आते रहेंगे। तुम सबको ये ज्ञान देते रहो कि अपने को आत्मा समझो और केवल एक परमात्मा को याद करो। वो सर्वव्यापी नहीं है। तो जो इस धर्म के होंगे वो जरूर कहेंगे ये तो ठीक बात है, वो हमारा पिता है, बाप है, वो सब जगह कैसे हो सकता है। तो मैं आया हूँ अब पुनः देवी देवता धर्म की स्थापना करने। मैंने ही इस ब्रह्मा द्वारा तुम्हें ब्राह्मण बनाया है। ब्रह्मा की रात कहते हैं ना, तो ब्राह्मणों की भी रात, और फिर ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन हो जाएगा। तो मैंने इसके द्वारा तुम्हें अडॉप्ट किया है। ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है मैंने। इसमें तुम ब्राह्मण ही चाहिए जो पवित्र हों। मैं तुम्हें आकर याद दिलाता हूँ, तुम आत्माएं भाई भाई हो। तुम्हें अब पवित्र बनना है, क्योंकि मैं तुम सब को ले जाने के लिए आया हूँ। तुम सतो प्रधान थे। ये बहुत अच्छी बात बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि भारत में पूज्य और पुजारी इसका गायन और इसकी मान्यताएं बहुत हैं। तो बाबा कह रहे तुम ऐसे देवी देवता थे, पूज्य थे, तब तुम पावन थे। चक्र लगाते लगाते, जन्म लेते लेते तुम पुजारी बन गए, क्योंकि पतित बन गए, अपनी ही पूजा कर रहे हो। मैं आया हूँ तुम्हें फिर से पुजारी से पूज्य बनाने के लिए, तो तुम पावन बनो। नॉलेजफुल मैं ही हूँ। रूहानी नॉलेज केवल मेरे पास है। ये नॉलेज गुरुओं के पास शास्त्रों में नहीं होती है। अगर होती तो वो सबकी सदगति कर देते। सदगति हुई नहीं है। अब मैं आया हूँ तुम्हें सत्य ज्ञान देकर तुम्हारी सदगति करने। तुम आत्माएं पढ़ती हो, मैं परमात्मा पढ़ाता हूँ। वहाँ तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। देखिए सूक्ष्म बात, रूह और रूहानी बाप, पढ़ाने वाला वो, पढ़ने वाली आत्मा। तो बाबा कह रहे तुम अपने धाम जाओगे। ऐसे नहीं कि तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे। आत्मा कभी लीन नहीं होती है। लीन हुई माना विनाश हो गई। आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी विनाश होती नहीं। निर्वाण निर्वाण पुकारते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज था, 9 लाख लोग थे, केवल देवता थे। तो बाकी सब कहाँ गए होंगे? लीन थोड़ा ही हुए। जाके ब्रह्मलोक में रहती हैं सभी आत्माएं। तो और धर्म वाले तुम्हारे पास आते हैं, बहुत प्रश्न उत्तर करते हैं, तुम्हें शिव शक्तियां बनकर यानी पावरफुल बनकर उन्हें बताना है कि मुक्ति तुम्हें चाहिए, तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा से बुद्धि लगाओ, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाओगे, मुक्ति धाम चले जाओगे। अपने को परमात्मा नहीं समझो, क्योंकि हिंदू धर्म में भी और कहीं कहीं और जगह भी आत्मा सो परमात्मा, हम ही वो हैं। उसने ही रूप बदल कर ये पार्ट बजाया है। भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, ये सब गलत हैं। तो बाबा कह रहे बहुत पावरफुल्ली सबको ज्ञान दो और समझाओ, शेरनी शक्ति बन जाओ और सबको बताओ। सब धर्मों के लिए ये संदेश है, तुम आत्मा हो, ये देह के धर्म छोड़ो, आत्मा हो जाओ, एक परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाएंगे।
बाबा दिलवाड़ा मंदिर की हमेशा ही महिमा करते हैं कि देखो दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार बनाई है। तपस्वी भी बैठे हैं, तुम सब तपस्या कर रहे हो, तो तुम्हें जो प्रारब्ध मिलनी है स्वर्ग वो कहाँ दिखाएं, तो छत में दिखा दिया है। तुम यहाँ चेतन में बैठे हो और तुम्हारा यादगार वो दिलवाड़ा है। तुम्हारा नाम धीरे धीरे बाला होता ही जाएगा, तुम आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारे पास बहुत लोग आ रहे हैं, तुम उन्हें सत्य ज्ञान देते हो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब कहावत है। द्वापर कलयुग में भक्ति चली, संगम युग पर मैं आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। फिर इस ज्ञान के कारण तुम्हें पुरानी दुनिया से वैराग्य हो जाता है, भक्ति से वैराग हो जाता है। तुम्हें पता होता है ये पुरानी दुनिया अब जाने वाली है, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्थापना कर रहे हैं, तो पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होगा। बॉम्ब्स तैयार हैं, लड़ाई तैयार हैं, एकदम खून की नदियां बह जाएंगी, महाविनाश हो जाएगा। और भारत में खून की नदियां बहने के बाद दूध की नदियां बह जाएंगी। भारत बहुत सुखी था। भारत जैसा सतो प्रधान लैंड खंड कोई और होता नहीं संसार में, भारत ही सबसे सुखी था। भले क्रिश्चियंस आदि भी आए, बाद में उनकी संख्या बढ़ी तो युद्ध करके उन्होंने देश जीते, लेकिन उन्हें थोड़ा सुख थोड़ा ही दुख है। तुम भारतवासियों ने लंबा समय सुख पाया है, थोड़ा समय दुखी हुआ है। भारत ने किसी से लड़ाई नहीं की, लोग भारत में लड़ने आते थे क्योंकि भारत बहुत धनवान था, धनवान लूट कर ले जाते थे। सच तो यही है कि भारत से ही सभी देश साहूकार हुए हैं। तो बाबा महिमा कर रहे हैं, मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाने आया हूँ, अब तुम मेरी मत पर चलो। बाबा कह रहे हैं तुम अलबेलेपन की नींद को छोड़कर निद्राजीत चुस्त श्रेष्ठ योगी बनो। अलबेलापन क्यों आता है? जब श्रेष्ठ लक्ष्य की याद नहीं रहती, जब विनाश होना है ये भूल जाता है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखियों की पुकार सुनो। अनेक आत्माएं दुखी होकर तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से देख रही हैं, तो तुम्हारा अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, तुम निद्राजीत बन जाओगे। स्लोगन है मन वचन कर्म या तन मन धन से सेवा में सहयोगी बनना, यही सहज योगी बनने का आधार है। तो आज सारा दिन हम बाप दादा का आह्वान करेंगे। उसने यज्ञ रचा है, हम बार बार उसे बुलाएंगे। दिन में हर घंटे में एक बार बाप दादा का आह्वान करेंगे, दृष्टि लेंगे, उसका हाथ मेरे सिर पर है, ये अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.